इस इंडस्ट्री में हाउ डिड यू मैनेज टू बिल्ड योर करियर विदाउट शाउटिंग, विदाउट फ्लेक्सिंग योर बाइसेप्स? मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपने इलीगल काम किया है ऐसा? ये मुझे भी नहीं मालूम है। इस प्रश्न का उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में कैसे बन गई मेरी जगह। आप लोग 3 जजेज हैं, मैं एक लौता अभियुक्त हूँ, और एक आदमी को पकड़ने के लिए आपने 2 हथकड़ी ला दी है। ये तो मीमी मटेरियल है ना। मैं ओजी हूँ, ओजी? अकेले आए हैं, अकेले जाना है। मुझे एक पत्रकार मित्र ने पूछा भी था कि आप कौन कौन से कैंप में घुस गए, तो मैंने बोला मैं किसी कैंप में नहीं घुसा। मैं सिर्फ अपने कैंप से निकल कर शूटिंग पे जाता हूँ और वापस अपने कैंप आ जाता हूँ। उस कैंप को घर कहते हैं। हिम्मत सर नहीं है? उनकी डेट्स नहीं मिली, हमें ही करना पड़ेगा। बहु हाँ, मिस्टर पंकज त्रिपाठी उर्फ माधव मिश्रा, जी। योर स्टैंड अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द सीन। हर सीन जिसमें आप होते हैं, यू स्टील दैट, एंड कुछ क्रिमिनल गतिविधि कर रहे हैं आप, क्रिमिनल जस्टिस वगैरह। तो इंटरोगेशन तो करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल करिए। वैसे मैं सिस्टम के साथ हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ। सर, आजकल पता नहीं चलता कौन सिस्टम के साथ है, कौन अगेंस्ट है, बट इतना हमें पता चला है दैट आप ड्यूअल आइडेंटिटी के साथ हैं। यू आर पंकज त्रिपाठी ऑल्सो, यू आर माधव मिश्रा ऑल्सो, एंड एज माधव मिश्रा आप ऑडियंसेस को चार्म करके उनका दिल जीत रहे हैं। ये कैसे करते हैं आप कि आप फ्लिप हो जाते हैं इनटू समबडी एल्स एंड लोगों को पता भी नहीं चलता? जी, मेरा पेशा अभिनय है, एक्टिंग है। तो ये काम है, यही काम सीखा है। और ये मैं नहीं करता हूँ, ये राइटर करवाते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि कोई आपसे करवा रहा है? यस यस, राइटर करवा रहे हैं। तो उन्हीं के कहने पे, बिकॉज हमारी एविडेंस बता रही है यू आर स्पॉटेड एट मल्टीपल क्राइम सीन्स स्क्रीन पे। जी। So, do you plead guilty to that you are India's beloved on-screen lawyer? यस, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जाना ही पड़ता है ना क्राइम सीन पे। बट जब आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं, जाते हैं क्राइम सीन पे लीगल रोल के लिए, तो उसे फ्रेश किस तरह रखते हैं? हाउ डू यू कीप इट फ्रेश? जैसे पिछले सीजन में याद है मुझे एक सीन कि मेरे असिस्टेंट हैं दीपू, जो साले भी हैं। तो क्राइम सीन पे हम जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि फ़ोटो लो, तो वो कैमरा निकाल के सेल्फी लेने लगता है हम दोनों का। बोलता है अरे मुल्कादिराज, सेल्फी नहीं, क्राइम सीन का फ़ोटो लो। तो अवेयरनेस से करते हैं कि आप जब भी क्राइम सीन पे जाएं, या एक्टर लाइफ में भी अवेयर रहना तो ज़रूरी है ना। हमारे पास सर एविडेंस है कि आप सेट पे इम्प्रोवाइज कर दें। इम्प्रोवाइज मतलब राइटर की वैल्यू नहीं कोई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है वैल्यू। हम उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। थोड़ा इम्प्रोवाइज करने में कहीं पर्पस नहीं होता है कि मैं दिखूं। पर्पस ये होता है कि सीन इन्हांस हो जाए, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा सटायर उसमें ऐड हो जाए। तो ये गुस्ताखी करता हूँ मैं, और ये कबूल भी करता तो हूँ। माधव मिश्रा में कितना पंकज त्रिपाठी है और कितना पंकज त्रिपाठी में माधव मिश्रा है? पंकज त्रिपाठी एक्टिंग के माधव मिश्रा है। माधव मिश्रा नहीं है, सिर्फ वेंसरल बॉर्डमैन बुचर भी हैं आप। बुचर भी हैं, कसाई आदमी भी हैं। इतनी आइडेंटिटी स्विच करते हैं, ट्रेल भी लीव नहीं करते। हाउ डू यू डू दैट? बुचर तो अनुराग कश्यप ने बनाया था, तो आप उनको वो बुलाइए, पूछिए उनसे। प्रोफेशन मैंने अर्लियर बताया कि हमारा अभिनय है। तो आज हम मतलब प्रिविलेज्ड हैं, और हमें ये मौका मिलता है कि हम एक जीवन में कई जीवन जी सकें। तो कभी बुचर बनते हैं, कभी गैंगस्टर बनते हैं, कभी केयरिंग फादर बनते हैं। तो ये सब करते रहते हैं। रूप बदलना अपना काम है, उसी से घर चलता है। तो वर्सेटिलिटी जो आपकी है वो कोशिश करके है या एक्सीडेंटल है? एक्सीडेंटल तो सिर्फ धरती पे आना है, बाकी तो कोशिश है, प्रयास है, क्राफ्ट है। एक सवाल मिस्टर त्रिपाठी, एग्जैक्टली बताइए, इस इंडस्ट्री में हाउ डिड यू मैनेज टू बिल्ड योर करियर विदाउट शाउटिंग, विदाउट फ्लेक्सिंग योर बाइसेप्स? मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपने इलीगल काम किया है ऐसा? ये मुझे भी नहीं मालूम है। इस प्रश्न का उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में कैसे बन गई मेरी जगह। जेन्युइनली मुझे भी नहीं पता है। आई थिंक ये पता है कि उस सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, अपने काम के प्रति बिल्कुल पूजा वाली भाव, और सरेंडर। मैं सरेंडर कर देता हूँ कि जो परमात्मा करा रहे हैं, नियति कर रही है, होगा, और अपना ईमानदारी से मेहनत करो। कभी प्रेशराइज किया किसी ने कि आपको भी वो करना चाहिए? शुरुआत में हुआ था 1-2 बार। लोगों ने बोला कि एक्टर हो तो तुम में ये वैसा वैसा, ये चीज़ें जो एक टिपिकल नॉर्म्स हैं कि उस क्राइटेरिया में तुमको फिट होना चाहिए।
पर मैंने प्रयास भी किया, थोड़ा सा सोचा, मेंटल स्तर पे सोचा कि करना चाहिए। कैसे फिर बैक एंड ऑल? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नकली हो जाऊंगा, उस भीड़ में नॉर्म्स में लगूंगा, क्योंकि रैट रेस का विनर भी रैटिंग होता है। तो मुझे लगा कि मैं अपने मूल स्वरूप में रहूं, मैं जो हूं वैसा ही रहूं। लोग बात करते हैं मेथड एक्टिंग की, आपकी जो एक्टिंग है वो त्रिपाठी एक्टिंग है। जी। ये कोई सीक्रेट टेक्निक है जो आप लाए हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। वो कहाँ से है और कैसे आपने डेवलप किया उस मेथड को? हाँ, वो मेथड मेरा पटना थिएटर है की देन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग है, और खुद का चिंतन मनन है कि मैं क्या करूं कि मौजूदा वक्त के अभिनेताओं से अलग दिखूं। और खुद का एक्सप्लोरेशन है, अपने बारे में भी एक्सप्लोर करते रहना, क्राफ्ट के बारे में सोचते रहना कि कैसा किया जाए जो इंटरेस्टिंग हो, रोचक हो और यूनिक हो। तो ये है कुछ पर पॉइंट्स। पर आपने बोला कि मौजूदा अभिनेताओं से अलग रहें, तो आपको उन मौजूदा अभिनेताओं में कुछ परेशानी दिखी उनके स्टाइल में, उनके तरीके में, या नहीं, इंडस्ट्री में ओवरऑल? नहीं, नहीं, परेशानी नहीं दिखी। मुझे लगा अगर मेरे अभिनय में किसी का इन्फ्लुएंस दिखेगा तो फिर वो ओरिजिनल कहाँ से हुआ, लगेगा कि फलाने एक्टर की तरह है। तो मैं, और दूसरी चीज है कि मैं फिल्में करने के लिए फिल्में नहीं देखता हूँ। हम्म। किसी की परफॉर्मेंस मुझे इंस्पायर नहीं करती है खुद एक्टिंग करने के लिए। लोगों की जिंदगी, लिटरेचर, नेचर, ये सब इंस्पायर करता है। और एक स्पिरिचुअलिटी अब धीरे धीरे ऐड ऑन हो रही है उसमें, कि खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद को जानना भी एक अध्यात्म का ही पहलू है। बिल्कुल। ऐसा सुना है आपकी मोनोपोली चल रही है, पूरा मार्केट कैप्चर किया हो। ये हम्बल मैन जो है ना, हम्बल वाइज मैन विद डेप्थ, इस रोल में जो है हमारी एविडेंस ये बोलती है आपने एक सीक्रेट मोनोपोली कर रखी है, आपने ये रोल किसी के लिए छोड़ा नहीं है। ये क्यों? मैं तो आप दोनों तीनों से दरख्वास्त करूंगा, आप लोग बहुत गंभीर जज लग रहे हैं मुझे, तो मैं चिन इम्प्रेशन में आ जा रहा हूँ, तो थोड़ा मुस्कुराइए। मुंबई में है। हम्बल मेरा सॉफ्टवेयर है, तो मैं बनने के लिए हम्बल नहीं बनता हूँ, विनम्र। मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता है, अवगुण नहीं होंगे मेरे भीतर भी। बट मैं जैसे एक बिगनिंग में बोला कि एक्टिंग में मैं चाहता हूँ कि मेरी ओरिजिनलिटी बनी रहे, तो लाइफ में भी मुझे लगता है कि मेरा जो जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा ही रहे। उसमें अपब्रिंगिंग की बड़ी भूमिका है, रोल है। मैं जिस दुनिया से आता हूँ, हिंदुस्तान के रूरल साइड से आता हूँ, घर में ऐसी पाठ पढ़ाई गई है कि किसी के लिए विनम्र रहो। तो इन चीज़ों की वजह से विनम्रता है। और मोनोपोली नहीं है, विनम्रता की मोनोपोली नहीं होती है। मोनोपोली तो मार्केटिंग में होती है, प्रोडक्ट की होती है। पर जब एक से तरह के रोल आते हैं आपके पास जो शायद बाहर से, सरफेस से सिमिलर लगते हैं, यू नो एज एन एक्टर कि वो अंदर से अलग हैं, बट हाउ डू यू मेक देम डिस्टिंक्ट सो दैट इट डजंट लुक लाइक पंकज त्रिपाठी? हाँ, बढ़िया सवाल है। हिंदुस्तान में एक समस्या है हमारी हिंदी इंडस्ट्री में कि हम पहले, जब संघर्ष के दिनों में काम नहीं मिलता है, 2-2 3-3 4-4 साल हो गए थे, मैं 2008 के आसपास, 2004 से लेके और 12 तक, जब कैमरे देखने को नहीं मिलता था, शूटिंग करने का मौका नहीं मिलता था। उसके बाद कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे रोल्स आए, और धीरे धीरे वो पानी में अगर घड़े में बूंद हो, मतलब छेद हो, तो पानी टपकते रहता है। तो वैसे एक एक सीन टपकते टपकते मैं इकट्ठा होके बड़ा हो गया। तो बहुत ऑफर आने लगे। तो जब भूख ज़्यादा लगी हो तो ओवर ईटिंग करना संभव है, तो मैं ओवर ईटिंग करने लगा, बहुत काम करने लगा। अब उसमें चैलेंजेज आते हैं आपके सवाल के कि अलग कैसे हो। तो थोड़ा बहुत प्रयास करो कि आप एक पेंटिंग को अगर दूर से देखेंगे तो सिमिलर लगेगी एक पेंटर की 10 पेंटिंग, क्योंकि उसका अपना स्टाइल, अपना कलर का एक पैटर्न होता है। लेकिन आज आप क्लोज जाएंगे उस पेंटिंग के, तो उसमें एक माइनर फर्क दिखेगा, अंतर दिखेगा। तो हम प्रयास करते हैं कि वो थोड़ा माइनर अंतर ला दें। कैरी सिंह गैंगस्टर थे गुड़गांव में, कालीन भैया एक लॉर्ड उस टाइप के व्यक्ति हैं, बट उसमें क्या करूं कि थोड़ी सी अंतर आ जाए। तो और उसके लिए तो पहले इम्पोर्टेंट है कम काम करना, या आप काम कम करें। बट ओवर ईटिंग हो रही थी, तो उसमें भी प्रयास कर रहे थे कि क्या करें कि थोड़ा वो मेरा अपना वाला जो पहलू है, जो ऑडियंस को पसंद है, वो भी ना जाए, लेकिन किरदारों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखे।
तो वही है जैसे माधव मिश्रा, क्रिमिनल जस्टिस, अगर मार्केट में, बाजार में, सोसाइटी में घूमे तो इनको नोटिस करना मुश्किल होगा। और मेरे दूसरे किरदार, दूसरे सीरीज के, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कालीन भैया, उनको इग्नोर करना मुश्किल है। सही बात। लुक सिमिलर है, सिर्फ एक काला कोट और उसमें ऐसे हाफ कोट है, इसी का अंतर है। लेकिन दोनों में आप देखेंगे तो दोनों की आइडेंटिटी में, अपीयरेंस में इतना अंतर है कि माधव मिश्रा को नोटिस न करे कोई, माधव और मिश्रा करीम भैया के सामने जा ही नहीं पाएंगे। जा ही नहीं पाएंगे। मुझे याद है सीजन 2 में एक सीन था, कोर्ट रूम में जा रहा हूँ तो एक मैंने रोहन सर को बोला, सर एक जूनियर दिख रहा है मुझे, मैं इसको पकड़ लूंगा, बोलूँगा चल मेरे साथ। तो वो एक लॉयर है कैंपस में कोर्ट रूम के, बोलता अरे क्या चाहिए मुझसे? तो मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस। मेरे साथ रहेगा कोई कोर्ट में, आ जा तू। बोले पैसे भी दूंगा, 200 रुपया दूंगा, बस मेरे बाजू में खड़ा रहना। तो यही है। तो क्या उसमें ऐसा नहीं होता कभी दैट यू गेट टू सेफ? बिकॉज क्रिटिक्स बोलते हैं ना आप आजकल बहुत सेफ खेल रहे हैं। इज इट अ स्ट्रैटेजी, इज इट कंफर्ट, व्हाट इज इट? लाइफ में सेफ खेलना चाहिए, एक्टिंग में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मेट्रो आने वाली है अगले महीने, कुछ अगले 2 महीनों में, तो उसमें मैंने प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, देखते हैं ऑडियंस कैसे लेती है उसको। इनका गैंग नहीं, कोई सोलो है। सोलो है, हाँ ये बात मुझे ज़रूर पूछनी है। इंडस्ट्री में सबका एक गैंग होता है, आपका तो ऑन्टोराज भी नहीं है, तो वो आपका गैंग कहाँ है? हाँ, मैं ओजी हूँ, अकेले अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो मर्जी हमारी होगी। तो नहीं, गैंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे दोस्ती है, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर, तो मैं सबके साथ उतनी ही सहृदयता से मिलता हूँ। और लिटरली मतलब मेरा ऐसा कोई गैंग नहीं है, या मैं किसी, मुझे एक पत्रकार मित्र ने पूछा भी था कि आप कौन कौन से कैंप में घुस गए, तो मैंने बोला मैं किसी कैंप में नहीं घुसा, मैं सिर्फ अपने कैंप से निकल के शूटिंग पे जाता हूँ और वापस अपने कैंप आ जाता हूँ, उस कैंप को घर कहते हैं। बाकी महफिलों में, पार्टियों में कहीं नहीं जाता। मतलब क्या आपको नेचुरल नहीं लगता वहाँ जाना? इट इज़ नॉट। नहीं नहीं, नेचुरल नहीं लगता। एक तो मैं दूर रहता हूँ, ट्रैवलिंग में बहुत झंझट है, 1 घंटे के लिए जाना हो तो मुझे 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। और दूसरा है कि मैं 10-15 मिनट बाद ऑकवर्ड हो जाता हूँ कि मैं क्या बातें करूँगा, कैसी बातें करूँगा, क्योंकि मेरे पास, मैं सोशली थोड़ा ऑकवर्ड आदमी हूँ और थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। इंटरव्यू में बहुत बातें कर लेता हूँ। पार्टीज में? हाँ, पार्टियों में या अकेले हम मिलेंगे तो मैं 3-4 मिनट बाद मेरी बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो मतलब क्राफ्ट के बारे में बात कर सकते हैं अपने जी बारे में। हाँ, क्राफ्ट के बारे में तो मैं किताब भी लिख सकता हूँ। एक सवाल जिसे आई थिंक जो ख़त्म करना चाहिए वो ये है कि ऑडियंस जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती है दैट आप स्क्रीम के लिए नहीं, मीम के लिए काम करते हैं, बिकॉज आपके डायलॉग जो हैं वो वायरल होते हैं। इसमें कितना सच है? अब देखिए, इसमें सिर्फ अवेयरनेस और वो इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है। मैं अभी मीम बना दूं, आप लोग 3 जजेज हैं, मैं एक लौता अभियुक्त हूँ, और एक आदमी को पकड़ने के लिए आपने 2 हथकड़ी ला दी है, तो ये तो मीम ही मटेरियल है ना। देखिए, तो ये मीम मटेरियल। क्योंकि आप डबली डेंजरस है ना। अच्छा, वो तो हाथ और पैर दोनों में लगाएंगे। ओके, तो मीम्स कुछ नहीं है, मीम्स सिर्फ अवेयरनेस और थोड़ा सा आप सिचुएशन में ह्यूमर देख लो कि कहाँ है ह्यूमर, तो मुझे दिख गया कि अच्छा 2 हथकड़ी है, आदमी एक है। तो लगता है आपकी फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। और because- दूसरी एक और हाँ जी, चीज प्लीज है प्लीज। कि हिंदी सिनेमा में ये इसके साथ है, बार बार हम बचपन से देखते आ रहे हैं फिल्मों में कि पुलिस वाला आता है और ऐसे बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों किया जाता है। आप सोचे हैं कभी? नहीं नहीं, ड्रामेटाइजेशन के लिए शायद। नहीं, मुझे याद लगा कि पहली बार जब हो रहा होगा, फिल्म कैमरे हो गए जब स्टॉक चलते थे फुटेज, तो ज्यादा वेस्ट ना हो तो वो मिड शॉट लगाए होंगे कोई, अच्छा, और पुलिस वाले को बोलेंगे ऊपर ला, ऊपर फ्रेम में लाइए। दिखा, तो उसने बोला यू आर अंडर अरेस्ट। बस वही तब से ये टैगलाइन बन गई होगी, हर कोई ऐसा, जबकि रियल लाइफ में आज तक मैं कहीं किसी पुलिस वाले हथकड़ी को नहीं देखा सर मैंने, तो हाँ, हाँ, रस्सी लस्सी रस्सी में बांध के ले जाते हैं लोग कचहरी। तो यू आर अंडर अरेस्ट ये शॉट होता है। तो मुझे अगर एक्टिंग का मौका मिलेगा तो मैं ऐसे निकालूंगा और दिखा दूंगा यू आर अंडर अरेस्ट। बेटर है। आई थिंक आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपकी फाइल क्लोज करनी पड़ेगी, बिकॉज द ओनली चार्ज आई कैन फाइंड ऑन यू इज बीइंग टैलेंटेड एंड एफिशिएंट।
सिंसियर हार्ड वर्किंग। सिंसियर हार्ड वर्किंग। तो आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में? नहीं, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मुझे सफाई में अपनी यही कहना है कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर्स 29 मई को आ रहा है जियो हॉटस्टार पे। वहाँ जाएं, वहाँ हम 8 एपिसोड तक सफाइयाँ देते रहेंगे अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के। पंकज जी, आप आज़ाद हैं पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।